AVM Infratech presents Architectural Services, Interior Design, Civil Construction, Structural Consultancy. हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और वीडियो वास्तुशास्त्र के बारे में। ये वीडियो होने वाली है अबाउट किचन। किचन कहाँ पे होना चाहिए और किचन के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें देखना चाहिए, जो कि वास्तुशास्त्र के प्रति हम उसको अगर फॉलो करेंगे तो हमें और लाभ कैसे हो सकता है। तो बिना देरी करिए चलिए हम अभी शुरू करते हैं इस चीज़ को आपको दिखाना प्रेजेंटेशन में। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जो वीडियो है आपको हमने प्लेलिस्ट बना रखी है वास्तुशास्त्र की, उसके अंदर आपको हमारी पिछली वीडियो भी मिल जाएंगी सारी। तो सबसे पहले तो किचन के बारे में हम आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे कि जो हमारा जो किचन होता है वो बेसिकली एक ऐसा एरिया है, ऐसी जगह है घर की जहाँ पे आपका कोई रॉ मटेरियल आके एक चीज़ में ट्रांसफॉर्म होता है। मतलब कि एक तरह से जैसे हमारी कोई फैक्ट्री होती है या हमारा कोई किसी भी जगह कोई दुकान है उसमें कोई उपज हो रही होती है, ऐसा हमारा किचन भी उस तरह से है जहाँ पे हमारी एक चीज़ आती है जैसे आटा या चावल और उसको एक अलग चीज़ में ट्रांसफॉर्म किया जाता है हमारी गुड हेल्थ के लिए, हमारी आगे ग्रोथ के लिए। और जो ये सब चीज़ें हैं इसका जो हमारे शरीर पे लाभ होता है उसको और ज़्यादा लाभकारी और लाभदायक हम कैसे बना सकते हैं, हम इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको ये जानकारी दी है कि जो हमारा साउथ ईस्ट और जो साउथ एरिया होता है वो हमारे फायर को रिप्रेजेंट करता है, आग को। तो हमारा जो बेस्ट डायरेक्शन, जैसे लोगों को जानकारी है कई को कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है किचन के लिए। तो आज हम वही बताएंगे कि ज़रूरी नहीं कि साउथ ईस्ट में ही आपका किचन हो, और भी जगह रखा जा सकता है। और जैसे कि हम जो उसको आग को रिप्रेजेंट करती है और हमारे हिंदू के जो रिलीजन है उसमें आग को बहुत ही महत्व दिया जाता है इस चीज़ में। तो ऐसे ही क्या है कि आग को अगर हम सही तरीके से उपयोग उसका या उसके अगेंस्ट में कुछ चीज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। तो इसीलिए किचन को एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान भी रखा जाता है घर के अंदर, जिसमें पूरा तरीके से हम ध्यान देते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो अच्छा आपको रिजल्ट भी देगी, और गलत तरीके से में आपको काफ़ी हानि भी पहुंचा सकती है। अब चलिए हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो देखिए विदाउट एनी सेकंड थॉट सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती ही है। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका साउथ ईस्ट में नहीं है किचन या आप नहीं बना पा रहे हैं किसी कुछ भी कारणों के वजह से, तो आपका किचन अच्छा ही नहीं होगा। अब क्या है, जो साउथ डायरेक्शन होती है, जो हमारा जोन आता है साउथ का, जो उसमें भी आपको अगर हम किचन आपका आ रहा है तो वो भी लाभदायक ही रहता है। अगर मान लीजिए अब लेकिन आपकी जो स्टोव है और जो आपका जिस जगह आप खाना पका रहे हैं, बना रहे हैं, वो अगर आप ईस्ट तरफ को फेस कर लेते हैं तो कोई इसमें दिक्कत ऐसी नहीं आती है। ऐसे ही जैसे आप देखेंगे इसमें जो सेकंड बेस्ट डायरेक्शन कहलाती है वो होती है नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में भी अगर आप अपना किचन रखते हैं तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और जैसे कि आप वेस्टर्न साइड पे अगर रखते हैं अपने किचन को, तो वेस्टर्न साइड में अगर आप रखें तो आपका जो स्टोव या आपका जो बर्नर है वो आप नॉर्दर्न साइड पे रखें। अगर उसमें आप देखेंगे खड़े होकर तो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट साइड वो देखी जाएगी, तो वो भी एक सही डायरेक्शन कहलाती है। तो इसीलिए हम ये इस पे कंक्लूड करेंगे कि सिर्फ साउथ ईस्ट ही अच्छी नहीं होती, बाकी डायरेक्शन भी अच्छी है। तो इससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। और अब हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसे वाइटल पॉइंट्स की, बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए किचन के अंदर। वो क्या है कि जैसे कि देखिए पिछले अभी हमने टॉपिक में आपको इसमें पिछली जो स्क्रीन थी उसमें हमने आपको बताया था कि आपको इंश्योर करना चाहिए कि जिस तरफ आप कुकिंग कर रहे हैं, जिस तरफ आपका स्टोव रखा है, तो आपका जो फेस है वो ईस्ट या फिर नॉर्थ की तरफ उसको फेस करे। ईस्ट की तरफ ज़्यादा बेटर रहता है। और जो हमारा अगर आपका नॉर्थ वेस्टर्न साइड में किचन है तो आप वेस्ट डायरेक्शन में भी फेस कर सकते हैं, वो भी अपनी सही डायरेक्शन कही जाती है स्टोव की तरफ। और जैसे कि आपको हमने बताया हुआ है कि जो फायर और वाटर है
अग्नि और पानी है वो आपस में उनका मिलन नहीं हो सकता, वो दो अपोजिट एलिमेंट्स हैं एक तरह से। तो ऐसे ही किचन में जो ये दो एलिमेंट्स होते हैं, स्टोव आग और आपका सिंक जहाँ का बर्तन आप धोते हैं वो पानी, तो उन दोनों को भी आप अपने साथ में नहीं रख सकते हैं। तो जो हमें कहा जाता है कि आपको करना चाहिए वो ये है कि जो आपकी स्लैब है, मान लीजिए एल शेप है, यू शेप है, तो आपकी अगर एक जगह स्लैब चल रही है तो उस पर आप स्टोव कर लीजिए, दूसरी तरफ जो टर्न कर रही है वहां पे आप सिंक कर लीजिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपको आपका एक लंबा किचन है और आपने स्टोव भी वहीं रखा है, सिंक भी आपका उस स्लैब पे आ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 4 से 5 फीट का गैप उसके बीच में हो, वो ज्यादा करीब ना हो। और बाकी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में उससे क्रिएट होती हैं, मतलब उससे आपको उससे लाभ नहीं होता, हानि ज्यादा पहुंचती है। और कुछ और भी पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में मद्देनजर में रखना है। तो जितने भी हमारे ग्रोसरी आइटम्स होते हैं वो हमारा साउदर्न और वेस्टर्न वॉल, मतलब जो किचन की साउथ और वेस्ट वॉल होगी उसमें हम उनको रखेंगे। इवन जो हमारा भारी सामान है, जैसे आटा है, आटे का कनस्तर है, या आपका रिफाइंड ऑयल है उसका 5 लीटर या 10 लीटर्स का आपका कनिस्टर है, तो वो जो भारी आइटम्स हैं जो किचन के हैं उनको भी आप साउथ साइड पे या वेस्ट साइड पे रखिए। जैसे कि हमने बताया था साउथ साइड पे आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को प्लेसमेंट करते हैं, ऐसे किचन का जो साउथ होगा उस तरफ आप उसको रख सकते हैं, तो आपको लाभदायक रहेगा। एंड जो आपका बाकी जो डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट साइड पे, उन साइड पे अगर आप कैबिनेट्स फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें आप लाइट वेट आइटम्स को प्लेस कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने लिखा भी हुआ है, क्रॉकरी हो गई या स्मॉल कंटेनर्स हो गए, तो उनको नॉर्थ एंड ईस्ट साइड पे आपको रखना लाभदायक। अब आते हैं हम कलर के ऊपर। कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विजुअल एंड एस्थेटिक्स जो आर्किटेक्चरल इंटीरियर डिजाइन के पर्पज से वो आपको सूदिंग व्यू भी देता है, आपको आपका किचन का दृश्य वो अपना इम्प्रूव भी करता है, उसके साथ साथ में वो काफी रोल भी प्ले करता है आपको अकॉर्डिंग टू वास्तु। जैसे कि आप देखेंगे जो हमारा अग्नि का जो घर है, जैसे हम ईस्ट साउथ साइड और साउथ ईस्ट साइड अगर आपका किचन होता है तो अग्नि के जो कलर्स हैं, जैसे जो रेड है, रंग है रेड, येलो, ऑरेंज, ये जो इस तरह के कलर्स हैं इनका आप यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं किचन में, तो काफी बेनिफिशियल रहता है। और ये नहीं है कि आपको जो कलर्स हैं जैसे रेड है, येलो, आपको पूरा किचन उस कलर से रंग देना है, ऐसा नहीं होता है। आप उसमें कुछ कैबिनेट्स रख सकते हैं उस कलर के, या बीच में कहीं एक्सेंट दे सकते हैं बीच में उस कलर्स की, तो वो भी आपको उतना ही लाभ देगा, पूरे इसको रंगने की जरूरत नहीं है। और अगर किचन मान लीजिए आपका नॉर्थ वेस्ट साइड पे है तो व्हाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, या पूरा व्हाइट रख सकते हैं, या पूरा ग्रे रख सकते हैं, तो वो भी एक काफी अच्छा लाभदायक उसमें रहता है। और एक इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जनरली जब किसी को अगर कंसल्टेशन देते हैं इसकी वास्तुशास्त्र किचन के लिए स्पेशली, तो हम अवॉइड करते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है वो ब्लू कलर्स का उपयोग ना करे, क्योंकि ब्लू जो है वो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली वाटर को, पानी का कलर है। किचन है, अग्नि जिसमें हमारा प्रयोग हो रहा है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आग, तो उससे क्या है वो दोनों एक तरह से अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि ब्लू कलर का हम उपयोग बिल्कुल भी ना करें। और अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताएंगे कि जो आपको कंप्लीटली ही अवॉइड करने चाहिए, लेकिन अगर वो आ रहे हैं तो उनके सॉल्यूशन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो अगर आपके जो हम अभी आपको पॉइंट बताने वाले हैं, अगर आपके वो फेस कर रहे हैं ऑलरेडी, सब अगर कंस्ट्रक्टेड है, आपका पहले से आपने बना रखा है और आप ये हमारी वीडियो भी देख रहे हैं और आपको फिर ये भय है कि हमें लाभदायक या हानिकारक हो रहा है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम उसके सॉल्यूशन भी आपको उसके बताएंगे। तो जैसे कि हम बताते हैं, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोगों के हमने घरों में देखा है कि जो किचन और जो वॉशरूम है या टॉयलेट या बाथरूम है उसकी दीवार मिली होती है, कॉमन होती है, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी वास्तु के हिसाब से नहीं होता है, उसके अगेंस्ट होता है, और ये बहुत ज़्यादा आपको हानि पहुंचाता है अपने घर के सभी सदस्यों को। और जैसे कि हमने इतनी बार बता ही चुका है कि जो हमारा किचन है वो फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो अग्नि है, अग्नि के ऊपर या अग्नि के नीचे अग्नि ही रखी जा सकती है, उसके अलावा पानी या कुछ भी आप रखेंगे तो वो लाभदायक नहीं होगा। तो इसी का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका घर 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, तो जो किचन है अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो किचन के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे आएगा उस पे आपको वॉशरूम, बाथरूम, ये सब चीजें नहीं रखनी है। अगर वो रखेंगे तो वो हानि पहुंचाएगा। ऐसे ही सिमिलरली आपका जो वहां पे अगर मान लीजिए कोई रूम आ रहा है, सोने का स्थान आ रहा है, किसी का बेडरूम है, आपके बच्चों का या आपका खुद का, तो वो भी एक लाभदायक नहीं होगा बिल्कुल भी, वो आपको हानि ही पहुंचाएगा। जो भी वहां पे पर्सन सोएगा वो हेल्थ इश्यूज फेस करेगा। तो इसीलिए किचन के ऊपर हमें वाटर का यूसेज, पानी का यूसेज इसमें हो रहा है वो नहीं डालना है, जहाँ पे हम सो रहे हो वो भी नहीं डालना है। और जो किचन होता है
वो कभी भी आपका जो मुख्य द्वार है उसके बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा सा साइड में होगा और कहीं छुपा होगा या बीच में कोई दीवार आ रही होगी तो वो सही रहेगा। बिल्कुल सामने किचन खोलते ही मुख्य द्वार के किचन सामने दिख रहा है तो वो सही नहीं है। जो आपका अगर मान लीजिए कि टॉयलेट है आपके किचन के सामने, तो अगर उसका दरवाजा किचन की तरफ खुल रहा है या फिर किचन से आप देख रहे हैं तो सामने आपके टॉयलेट दिख रहा है तो वो भी नहीं सही कहा जाता है। उसमें ये होता है कि टॉयलेट का दरवाजा आप हमेशा बंद ही रखें या उसको पर्दा ढक के आप बंद करके उसका दृश्य जो है, उसका दृष्टिकोण जो है उसको आप बंद कर दें, मतलब आपकी नजर में वो चीज ना आए। अब हम आपके साथ लेके चलते हैं, ये बोनस टिप्स हैं जो कि बहुत ही डिटेल्ड आउट हमने करके इसमें डाली है। तो आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके इन सब पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम आपको एक एक करके बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आप अभी पॉज करिए और इन सबको पढ़िए। और अगर आपको इन सब के बारे में कोई भी डाउट हो, कंसर्न हो, तो हमसे ज़रूर हमसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, हमसे आप बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, वीडियो के एंड में ही मिल जाएंगी। जी, तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी और आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप अपना घर डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर अगर आपका एग्जिस्टिंग भी है तो उसमें किस तरह से आप उस चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर अपने आसपास परिजनों को, दोस्तों को शेयर करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।